हेलो गाइस, दिस इज सी गुंजन राठौर एंड आई वेलकम यू ऑल टू वेल्दीज यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपके जो पोर्टफोलियो होता है ना, उसमें आइडियली जो है आपको कितने स्टॉक्स जो हैं वो रखने चाहिए। तो अब आप सोचेंगे कितने भी रख लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले यही बताऊंगी कि फ़र्क पड़ता है और क्यों फ़र्क पड़ता है। देखो, बहुत ज़्यादा जो है आपको इससे फ़र्क पड़ता है कि आपके पोर्टफोलियो में जो है वो कितने स्टॉक्स जो है वो होने चाहिए। तो इसीलिए वीडियो को जो है पूरा एंड तक देखिएगा ज़रूर। तो सबसे पहले मिस्टर ए का एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर ए से जब मैं एक बार मिली तो मैंने उनसे पूछा, हम लोग ऐसे स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने जनरली उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा कितने शेयर्स जो हैं, कितने स्टॉक्स जो हैं आपके पोर्टफोलियो में हैं। तो वो मुझे बोलते हैं कि मेरा जो एक फेवरेट स्टॉक है जिस पे मुझे आंख बंद करके भरोसा है, तो मैंने जो है, मेरे पास ज़्यादा पैसा वैसा नहीं था, तो मैंने अपनी जो सारा अमाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ उस स्टॉक में जो है वो निवेश कर रखा है। आगे बढ़ते हैं मिस्टर बी की तरफ। अब मिस्टर बी की तरफ आते हैं और जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आपके पोर्टफोलियो में जो है कितने स्टॉक्स हैं, तो वो मुझे बोलते हैं कि मेरा जो पोर्टफोलियो है उसमें मैंने 40-50 जो है अलग अलग वेराइटी के ना, हर एक सेक्टर के स्टॉक्स भर के रख रखे हैं। तब ऐसे में क्या होता है, उनके पास भी इतना ज़्यादा कोई बहुत अमाउंट नहीं था, बट उन्होंने क्या कर रखा था, उन्होंने जो है थोड़ा थोड़ा जो है कम कम अमाउंट 40-50 सेक्टर्स में, 40-50 स्टॉक्स में डाल रखा था। अलग अलग सेक्टर के डिफरेंट वेराइटी ऑफ स्टॉक्स उनके उसमें थे। अब क्या होता था कि जैसे ही थोड़ा बहुत जो है वो अमाउंट बढ़ता था, तो उनका क्या होता था, उनका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा थोड़ा ही बढ़ता था। लेकिन अगर वहीं उनका जो अमाउंट है वो ज़्यादा निवेश होता, उनके पास जो है ज़्यादा क्वांटिटी होती, तो वहीं पे उनके अगर सपोज आइडियल स्टॉक्स होते, इतने ज़्यादा फैले फैले बहुत सारे स्टॉक्स नहीं होते, कम कम स्टॉक्स होते, तो उनका जो मुनाफा है वो बढ़ सकता था। कैसे बढ़ सकता था और मिस्टर ए का क्या हुआ, अब मिस्टर बी का क्या हुआ, ये सब हम जानेंगे आगे आने वाले पार्ट में। तो चलो सबसे पहले हम मिस्टर ए की बात लेते हैं। मिस्टर ए के केस में ऐसा था कि उन्होंने बहुत जो अच्छी खासी पॉपुलर कंपनी थी, जो काफ़ी ओल्ड थी, उसमें उन्होंने निवेश किया हुआ था, जो कि हमेशा जो है वो रिटर्न्स अच्छे खासे ठीक ठाक नॉमिनल देती थी। तो ऐसे में उनके पास जो रिस्क था वो उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया, उन्होंने जो अपना सारा पैसा है सिर्फ उस एक स्टॉक में निवेश कर दिया। लेकिन अब आप बताओ कि क्या ये एक आइडियल पोर्टफोलियो आपको दिख रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि आपके पोर्टफोलियो में जो है डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। और क्योंकि इन्होंने सारा अपना जो पैसा है वो एक स्टॉक पे लगा दिया है, माना वो जो है बहुत अच्छा स्टॉक है, मगर फिर भी वो आपको जो है इतने अच्छे बेटर रिटर्न्स जो है टाइम के साथ साथ लाके नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन ही नहीं है। और साथ ही कितनी ही पॉपुलर, कितनी ओल्ड कंपनी क्यों ना हो, स्टिल बिजनेस में है तो रिस्क तो होगा। तो अगर कभी खुदा न खास्ता अगर वो जो कंपनी है वो कभी ओवर द टाइम जो है वो डूब गई, तो ऐसे में मिस्टर ए का जो सारा पैसा है वो भी डूब जाने वाला है। अब वहीं पे मिस्टर बी की बात लेते हैं। उन्होंने बहुत ही सेफ़र प्ले करने के चक्कर में उन्होंने सोचा, नहीं मुझे तो जो है बहुत सेफ चलना है, अगर मेरी जो है पोर्टफोलियो की कुछ कंपनीज डूब भी जाती है, मेरा सारा पैसा नहीं डूबना चाहिए। इस जोश जोश में उन्होंने जो है 40-50 जो है अलग अलग सेक्टर की कंपनीज उठा ली। मगर अब ऐसे में क्या होता है, अब सपोज़ अगर एक कंपनी की, कोई भी कंपनी की बात कर लेते हैं, उसका जो शेयर है वो 10 रुपये बढ़ा, और उनके पास अब वो क्योंकि 40-50 जगह उनका पैसा लगा है, तो वो थोड़ा थोड़ा ही लगा पाए, इतना ज़्यादा वो सब में लगा नहीं पाए। तो उनके पास जो क्वांटिटी मिली है उन्हें किसी पर्टिकुलर शेयर की, सपोज है वो 10 क्वांटिटीज़, अब 10 रुपये से बढ़ा, तो ऐसे में जो है देखो उनके पास सिर्फ 10 क्वांटिटी थी, उनको ओनली एंड ओनली कितना प्रॉफिट हुआ, उनको जो है 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब वो बोल रहे हैं कि यार मुझे तो ना ये शेयर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन देखो 100 रुपये का ही प्रॉफिट ला के दिया है। लेकिन अगर हम किसी और की बात लेते हैं, सपोज मिस्टर सी, अब मिस्टर सी ने वही सेम स्टॉक जो है मिस्टर बी वाला, वो है वो 500 क्वांटिटी में उठा रखा था, तो उनका 500 इंटू जो 10 है, 10 रुपीज़ जो आपका प्रॉफिट जितना से वो स्टॉक बढ़ा है, तो उनको 5000 का जो है वो प्रॉफिट हो गया है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, दोनों के लिए जो है वो 10 रुपीज़ का ही स्टॉक जो है वो पर्टिकुलर बढ़ा है। सपोज 70 रुपये का स्टॉक था, आज वो 10 रुपये से बढ़ के 80 पे आ गया, लेकिन वहीं 70 से 80 रुपये पे आना मिस्टर बी के लिए जो है ओनली 100 रुपये का प्रॉफिट ही दे पा रहा है,
वहीं मिस्टर सी के लिए वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो 5,000 का प्रॉफिट जो है वो निकाल पा रहा है। तो कैसे हुआ? सेम स्टॉक जो है दोनों के लिए 70 रुपये से 80 रुपये पे ही बढ़ा, लेकिन क्योंकि उनके पास जो है 500 क्वांटिटी थी तो उनको जो है क्वांटिटी ज़्यादा होने का जो है वो फ़ायदा मिला, और यहाँ पे उनका जो प्रॉफिट है मिस्टर बी का सिर्फ मात्र 100 रुपये रह गया। लेकिन वहीं पे जो मिस्टर सी है उन्होंने 5,000 का प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि कैसे हमें पता लगे कि हम जो है कितनी क्वांटिटीज़ में कितना स्टॉक जो है वो लेना है। तो ये सब बात करते हैं हम इस वीडियो में। तो देखो, वैसे तो ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव डिसीजन होता है, तो इसीलिए ये जो वीडियो में अब मैं बताने वाली हूँ आप उसे मेरी रिकमेंडेशन नहीं बट एज अ गाइडेंस ले सकते हैं कि जस्ट मैं आपको एक गाइड करना चाहती हूँ। अदरवाइज जो डिसीजन है वो पर्टिकुलर हर एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वो अलग हो सकता है। तो नॉर्मली एक पोर्टफोलियो में एक बेहतरीन आइडियल पोर्टफोलियो के लिए आपके पोर्टफोलियो में जो है वो 8 से लेकर 20 स्टॉक तक हैं वो होने चाहिए। ध्यान रखना, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। अगेन मैं बोल रही हूँ कि एक बहुत ही ये जो है सब्जेक्टिव डिसीजन है, अल्टीमेट जो डिसीजन है वो आपका ही होगा, बट जस्ट एक गाइडेंस वीडियो है। तो इसीलिए आप समझिए कि आपको जो है आपको 8 से लेके 20 स्टॉक तक जो है अगर आप रखते हैं तो वही आपके लिए जो है बेहतरीन होने वाले हैं। अब बात करती हूँ, जैसे मैंने बताया था मिस्टर बी ने क्या किया था, सारे सेक्टर्स का ले लिया था थोड़ा 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 करके। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मिस्टर बी की तरह जो है वो नहीं करना है। अब मिस्टर ए ने क्या किया था, उसने तो कोई डाइवर्सिफिकेशन जो था वो किया ही नहीं था। उसने अपना जो सारा का सारा अमाउंट है वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही एलोकेट कर दिया था। तो देखो, ऐसे में दोनों के जो पोर्टफोलियो थे ना वो आइडियल नहीं थे। अब आइडियली बात करूँ तो आपको एक पर्टिकुलर सेक्टर में जो है वो आप 25% तक का जो पैसा है आपके टोटल एलोकेशन का वो डाल सकते हैं। सपोज जैसे कि अगर आपका पैसा जो है आप 1 लाख जो है टोटल निवेश करना चाहते हैं तो आपको उसका जो 25 इस हिसाब से जो है आपको अलग अलग सेक्टर्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आपका एक बेहतरीन एलोकेशन निकल के आ सकता है। अब जिस तरीके से हमने मिस्टर बी की बात करी थी कि उन्होंने थोड़ा थोड़ा जो पैसा है वो निवेश कर रखा था, ऐसे में अगर वो जो शेयर है वो बढ़ता भी है तो उनको फ़ायदा कुछ खास नहीं हो रहा था। तो क्योंकि उनके पास जो थी वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी थी, क्योंकि आप समझिए पैसा तो आपका है, आप उतना ही है ना। अब अगर आप वो जो 10 शेयर्स में लगाओगे अलग अलग तो आप ज़्यादा क्वांटिटी ले पाओगे। वहीं अगर वही पैसा जो है आप 40-50 शेयर्स में लगा दोगे तो आप बहुत ही कम क्वांटिटी ले पाओगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको ये मेक श्योर करना है कि कोई भी आपका जो टोटल एलोकेशन है उसका 4 to 5% जो है वो मिनिमम एक पर्टिकुलर शेयर में तो होना ही चाहिए। ध्यान रहे कि 4 to 5% की यहाँ पे लिमिट बताई गई है, इससे ज़्यादा जो कम है वो नहीं लेना है। ऐसा नहीं करना है कि बहुत सारे शेयर्स ले लिए और उसमें 2% जो है आपका टोटल एलोकेशन का बन रहा है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, तभी वो जो रिटर्न है वो सफिशिएंट दे पाएगा। तो उम्मीद है ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रही होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना इस तरीके के मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। चलो आज मैं आपको कुछ अलग बताती हूँ। कल ही मैंने एक नई कार ली है। अब कार ली है तो कार का इंश्योरेंस तो करवाऊंगी ही, मगर लाइफ इंश्योरेंस का क्या आप जानते हैं कि स्टडी के अनुसार अराउंड 55% ऑफ मिलीनियल्स हैव नॉट इवन हर्ड ऑफ टर्म इंश्योरेंस। आईडीवी के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप एचएलवी के बारे में जानते हैं? हम सबके अपनी अपनी फैमिली से जिनके फ्यूचर के लिए हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और इवन करते ही रहते हैं, क्यों, है ना? लेकिन क्या आपने अपनी फैमिली की लाइफ को सिक्योर किया है? क्या आपने उनके आने वाले भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 रीजंस दैट व्हाई यू मस्ट कंसीडर टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस टुडे। तो सबसे पहले नंबर 1 रीज़न, अपने फैमिली और अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना। हम में से ज़्यादातर लोग टर्म इंश्योरेंस जो है ना वो सिर्फ अपने बच्चों या फिर अपनी वाइफ वगैरह के लिए ही करवाना प्रीफर करते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है? आपके पेरेंट्स आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए, आपके एजुकेशन के लिए सब कुछ करते हैं, और अगर ऐसे में उन्हें अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स भी खर्च करनी पड़े ना तो भी वो खुशी खुशी कर देते हैं। बट गॉड फॉरबिड अगर आपको कुछ हो जाए तो ऐसे में उनका क्या करेंगे वो?
तो इसीलिए जो टर्म इंश्योरेंस होता है वो उनके लॉस की भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आपके जाने के बाद उनको फिनेंशियली सपोर्ट जरूर कर सकता है। अब बात करते हैं सेकंड रीजन की, जो कि है आपके डेट चुकाने के लिए। जब भी किसी की जॉब लगती ना तो वो अपनी पहली या दूसरी जॉब से ही अपना जो ड्रीम हाउस है या फिर ड्रीम कार है उसके लिए लोन ले लेता है। बट अगर आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो ऐसे में आपकी जो फैमिली है वो रिमेनिंग EMI का क्या करेगी, वो कैसे चुका पाएगी। तो ऐसे में ही रोल होता है टर्म इंश्योरेंस का। अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो फिर ऐसे इंश्योरेंस से जो भी आपका सम एश्योर्ड होता है ना वो काफ़ी होता है आपकी जो बची हुई EMI है, जो आपका बचा हुआ जो लोन है उसे चुकाने के लिए। तो इसको यूज़ करते हुए आपकी जो फैमिली है, मतलब कि आपकी पेरेंट्स या फिर आपके स्पाउस, वो ईजिली आपका लोन जो है वो चुका सकता है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड रीज़न की, जो कि है बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्रीमियम होना। हम सभी जानते हैं कि जब हम यंग होते हैं और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे जो इंश्योरर्स होते हैं वो आपको लो कॉस्ट प्रीमियम ऑफर करते हैं। अगर आप 1 करोड़ तक का भी कवर चाहते हैं तो आपको 16,000 to 20,000 के प्रीमियम में भी वो कवर मिल सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका प्रीमियम का अमाउंट भी बढ़ता जाता है और धीरे धीरे ये एक्सपेंसिव हो सकता है। तो इसीलिए अब बात के लिए मत रुको, बल्कि आज ही अपना टर्म इंश्योरेंस प्लान लो। इसके लिए आप बात कर सकते हो हमारे वेल्दी के ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर से, जो कि आपको ऑफर करते हैं फ्री कंसल्टेशन, स्पैम फ्री एडवाइसेस और साथ ही स्विफ्ट पोस्ट परचेज क्लेम सर्विसेज। वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से बात करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक ऐड किया है। आपको बस उस लिंक पे जाना है और साथ ही अपने टाइम के अनुसार एक मीटिंग फिक्स कर लेनी है। रिमेंबर, ये जो मीटिंग है वो एकदम फ्री ऑफ चार्जेस है, आपको मिलेगी एकदम फ्री कंसल्टेशन। तो जल्दी से उस लिंक पे जाओ और अपनी मीटिंग को फिक्स करो। थिंक वेल्दी, गेट वेल्दी।